भारतीय एवं सांस्कृतिक समिति जो हमने रजिस्टर्ड की है मयूर विहार फेज 3 में, तो हमने अपने समिति परिवार के बच्चों के द्वारा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हम कर रहे हैं 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। ये समिति परिवार के बच्चों के द्वारा ही हम कर रहे हैं। हम किसी विशेष गायक या कलाकार को नहीं बुला रहे हैं, बल्कि हम अपनी समिति परिवार के बच्चों को तैयार करके उनके द्वारा इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारे जो भाषा है उसको हम आगे बढ़ा सकें, अपने बच्चों को और शिक्षित कर सकें। मेन मकसद ये है जो हमारे बच्चे हैं इस समिति में सबसे बड़ी जो ये प्रोग्राम हमारा 9 तारीख का है, ये ऐसा प्रोग्राम है, शायद एनसीआर में पहला ऐसा प्रोग्राम होता है कि जैसे हमारे बच्चे, हम 120-30 बच्चे हैं इस समय, जो पूरे 1 महीने तक उनको ट्रेनिंग देते हैं डांस की, गाने की, और फिर जाके 9 तारीख को परफॉर्म करते हैं। तो इससे मतलब कि कम से कम इतने बच्चों को गढ़वाली बोलना, उसमें डांस करना, करीब करीब हर साल इतने 100-120 बच्चे हमारे सीखते हैं। जो पलायन का मुख्य कारण है वहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड में अगर रोज़गार की व्यवस्था होगी तभी वहाँ का जो जवान आदमी है वो रुकेगा। क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल से 12th पास करता है, न वहाँ पर शिक्षा के साधन है, न वहाँ पर रोज़गार है। शिक्षा और रोज़गार के लिए वहाँ पर पलायन हो रहा है। हमारी जो वहाँ के उत्तराखंड के नेता हैं या जो वहाँ के लोग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर सबसे पहले रोज़गार पैदा करें ताकि वहाँ का युवा वहीं रुके। जो वहाँ से बड़ी मात्रा में पलायन हुआ है और उत्तराखंड लगभग आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है, उसकी वजह से भी इन चीज़ों पर असर पड़ा है। और उन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, और हमारे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, और ये जो पीढ़ी इस पर आज ध्यान दे रही है, काम कर रही है, ये बच्चे उसे आगे ले जा कर के अपनी संस्कृति को बचाए रखने में अपना योगदान देंगे। इसीलिए हम फेज 3 में 9 नवंबर को जो कार्यक्रम कर रहे हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर, उसमें इन्हीं बातों पर गौर करते हुए हमने जो स्टेज में जितने मतलब अधिकांश गाने अपने कल्चर से, फोक से जुड़े हुए हैं, और बच्चों को उसी माध्यम से जो है अपने कल्चर को समझने का, जानने का जो मौका मिला है,